अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और मुझे मिस किया होगा। तेरे संग तेरी चाल मोरनी जी तो कुड़े रख दी कमाल, नीक तेरा सूट नीक तेरी कहानी, तेरा नखरा तो करती जवान। आ गई हूँ मैं बहुत टाइम बाद, बहुत ही मज़े का व्लॉग लेके और बहुत ही सुकून वाला। बातें तो बहुत ढेर सारी हैं जो मैंने आप लोगों से करनी है, इतने अरसे से नहीं की, लेकिन आज के व्लॉग में हम ज़्यादा इंजॉय करेंगे, सुकून लेंगे। बारिश कह रही हूँ बीच देखेंगे। यही होता है जब एक महीने बाद आप वीडियो एडिट कर रहे हो ना या वॉइस ओवर कर रहे हो तो ऐसे ही ज़ुबान फिसलती है, और मैं इसको एडिट बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि हमें नेचुरल रहना चाहिए, है ना भाई। हर चीज़ को एडिट कर करके इंसान अपने आप को इतना परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है कि अगला बंदा जो है वो इतनी एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, अपने आप को वो क्वेश्चन करना शुरू हो जाता है कि यार ये बंदा इतना परफेक्ट कैसे है, हम क्यों नहीं इस तरह से कर सकते। तो हमें हमेशा रियल रहना चाहिए। बात आती है मेरे इतने अरसे से व्लॉग ना डालने की वजह, तो वो इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही थी और किस वजह से नहीं डाल रही थी। कोई क्लिकबेट नहीं होगा, मैं सच्ची सच्ची अपनी स्टोरी सुनाऊँगी। और माशाल्लाह अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, वो भी मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने मेरी इतनी सपोर्ट की यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मोनेटाइजेशन की स्टोरी आज मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि इसके अंदर मेरे माँ पापा सास ससुर हस्बैंड बहन भाई सब की बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है, मुझे पीछे से सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी इन सब की, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो सका। वरना मैं बीच में हिम्मत हार गई थी, मैं कही थी यार दफ़ा करो क्या करना है। लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा कांस्टेंट सपोर्ट, और जब मैं डाउन होती थी तो मैं अपने बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स जो मेरे यूट्यूब से ही बने थे उनको मैं मैसेज करके बात कर लेती थी, तो वो मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देते थे कि मैं कहती थी नहीं यार कम से कम मोनेटाइज़ तो करवाए चैनल बंदा अपना। तो माशाल्लाह से अब मोनेटाइज़ हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं सुस्त पड़ गई लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब इंशाल्लाह मैं बिल्कुल एक्टिव रहूँगी। और आज मैंने इस चीज़ की शुरुआत की है, स्टार्टिंग ली है मैंने कि मैं बैठ के जो है एडिटिंग कर रही हूँ। और आप यकीन करें इतने अर्से बाद एडिटिंग की ऐप मैंने खोली है तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और मुझे था नहीं कि इस तरह से होगा, लेकिन मैं भूल गई थी कौन सी चीज़ कहाँ। जिस तरह होता है ना कि एक फ़्लो में बंदा एडिटिंग कर रहा होता है, तो वो सब कुछ जो है ना वो भूल चुकी हुई थी मैं तो आई थिंक अभी आधा घंटा हो गया, मैंने अभी सिर्फ इतना सा ही पार्ट एडिट किया है। और समंदर भी तेरी तरह मतलब ही निकला, जान लेकर लहरों से कहता है कि लाश को किनारे लगा दो। बहुत आई गई यादें। ये हम लोग बीच पे गए थे अगले हफ्ते, लेकिन मैंने सोचा चले अगले हफ्ते हम लोग नहाने गए थे तो मैं छोटा सा क्लिप ऐड कर दूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कर सकें।
दिन तो हम लोग इतना नहाए कि हमने हद ही पार कर दी। मैं मन्हा रिजा हम लोग पानी के पहले अंदर तक गए हुए थे जहाँ पर वो लोग खड़े हुए हैं, और फिर जब हम लोग थक हार गए थे तो फिर हम आके बैठ गए। हम भीड़ बन के बैठे रहे हैं, और जो है ना उसके बाद अगले दिन हमारी बॉडी में इतनी दर्द हो रही थी हम तीनों के जिसका कोई हिसाब ही नहीं, पूछे ही ना। लेकिन मज़ा बड़ा आया उस दिन, हमने सारी चस निकाली है बीच पे नहाने की। तो चलें आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का पियर, और ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। एक्चुअली हम लोग जाते हैं हंटिंगटन बीच पे इंशाल्लाह, जिस दिन हम सेंटा मोनिका बीच जाएंगे जो मेन हब है LA का, तो आप लोगों को दिखाएंगे। अभी वैसे भी वहाँ पर उन्होंने पियर बंद किया हुआ है ड्यू टू कोरोना वायरस, और वॉक ऑफ फेम भी हमारा मूड था जाने का इस दिन, लेकिन वॉक ऑफ फेम भी उन्होंने बंद किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जब ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी तो आप लोगों को LA की सैर करवाएंगे। LA का मेरे पास एक व्लॉग पड़ा हुआ है, मैं सोच रही हूँ अभी कि उसके ऊपर मैं क्या टॉपिक रखूँ। अगर आप लोगों के पास अच्छे से टॉपिक्स हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब आप लोग देखें यहाँ का पियर। आज का व्लॉग था सिर्फ एन्जॉयमेंट के ऊपर, और मैं चाहती थी सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना जहाँ जहाँ हम लोग घूमे फिरे थे। इसके बाद हम लोग जाएंगे खाना शाना खाने, और इस व्लॉग का मकसद सिर्फ यही था कि मैं अपने न्यू जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम करूँ। एक लड़की ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, और उसने कहा कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी, मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने आपकी 2-3 और वीडियोज़ देखी, और अब मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया, और मैं अब आपकी आने वाली हर वीडियो देखूँगी। तो यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की, और मेरा दिल खुशी से बाग हो गया कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं मोटिवेशन कहाँ चली जाती है। इंशाल्लाह चले, अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं तो 2 दिन छोड़ के एक दिन लाजमी एक रूटीन बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि मेरा व्लॉग किस वक्त आता है किस वक्त नहीं आता। तो बल्कि नहीं आता तो कैसे पता चलेगा किस वक्त आता है। आप लोगों ने लाजमी देखना है। हम लोग आ गए थे खाना खाने। ये यहाँ पर एक अरबिक रेस्टोरेंट है एनाहाइम में, जहाँ हम पहले रहते थे। वहाँ पर एनाहाइम आप लोग बहुत सुनते हैं मेरे मुंह से, क्योंकि वहाँ पर मेरा सुल्तान पैदा हुआ था। तो आपको पता है कि एक कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आपकी यादें रह जाती हैं। और जब हम लोग वहाँ एनाहाइम वाले घर में रहते थे तो मेरे ससुर भी आए थे हमें विज़िट करने, मेरी मामा भी आई थी। तो वहाँ पर हमारी कुछ ख़ास यादें हैं। अब हम थोड़े से दूर वाले इलाके में आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, जाते हम लोग वहीं हैं। इंटरटेन हम लोग वहीं जाकर होते हैं। तो ये अरबिक शॉप है, इतनी कोई एक्सपेंसिव खाना शाना भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल मुनासिब रेट्स में था, और सर्विंग काफ़ी अच्छी थी। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह देसी स्टाइल, एक लहा मंदी थी, और बाकी 2 बिरयानी और 1 कब्सा और इस तरह से थी। तो बहुत ही मज़ेदार था। हमने किया खाना एंजॉय कि हमने बाहर वॉक, हमारे आए हुए थे मेहमान। एक्चुअली ये व्लॉग ईद से थोड़े अरसे बाद का है, तो देख लें आपके, तब उसके बाद से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, सिर्फ जो डाली है वो छोटी छोटी घर की वीडियोस हैं। इंशाल्लाह मेरे पास बहुत मज़े की वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। आ जाना हमके घर पे, क्योंकि आप इंशाल्लाह और आप अच्छे हैं।